हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं JSCC CGL में मध्यकाल में झारखंड। ये मध्यकाल में झारखंड का पार्ट 4 है। अभी तक टोटल हम लोग 3 पार्ट पढ़ चुके हैं इससे रिलेटेड, और सारा क्वेश्चन जो है वो आपका उड़ान बुक से कवर किया गया है, और सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाला है, तो सारे क्वेश्चन को आप गेस कीजिए और जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर दीजिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से, जो है आपका कि जहांगीर ने 1612 ईस्वी में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरह क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है शाइस्ता खान है, इस्लाम खान है, जफर खान है या फिर इब्राहिम खान है। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जफर खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जहांगीर के शासन काल में नियुक्त किस सूबेदार को फाथ जंग की उपाधि प्रदान की गई। किस जंग की उपाधि? फाथ जंग की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इब्राहिम खां को, शाइस्ता खां को, इस्लाम खां को या फिर बख्तियार खां को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जाएगा, इब्राहिम खां को किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रताप रॉय की संधि हेतु विवश करने वाले जबरदस्त खां को कितने मनसबदारी प्रदान की गई थी। क्या प्रदान की गई थी? मनसबदारी प्रदान की गई थी। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1000 की, 5000 की, 2000 की या फिर 10,000 की। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी था। क्या था? मुगलों का एक टकसाल भी था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रामगढ़ में, मानभूम में, राजमहल में या फिर पलामू में। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजमहल में था ना। क्या था? एक टकसाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था। किसका समकालीन था? औरंगजेब का समकालीन था, नागवंशी राजा ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है रघुनाथ शाह, राम शाह, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दोनों। रघुनाथ शाह और राम शाह दोनों जो थे वो नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितने बार मुगलों ने आक्रमण किया था। मुगलों ने आक्रमण किया था वो आपको बताना है कितने बार। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 1 बार, 2 बार, 7 बार या फिर 10 बार। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ओनली फॉर 1 बार किया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गेस कीजिए इसका आंसर। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरो वंशी राजा मेदिनी रॉय पर आक्रमण करने हेतु भेजा था। किस पे आक्रमण करने हेतु? मेदिनी रॉय पर आक्रमण करने हेतु। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इबादत खां को, सूबेदार खां को, दाऊद खां को या फिर जबरदस्त खां को। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दाऊद खां को भेजा था। देखिए दाऊद खां वाला क्वेश्चन लोग अभी इससे पहले भी पढ़े हैं, तो उसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना और मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुंडा का वह कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खां से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। कौन सा धर्म स्वीकार किया? इस्लाम धर्म स्वीकार किया। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है साहब राय, चुन राय, मेदिनी राय या फिर रुद्र राय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चुन राय। चुन राय वह व्यक्ति था जो पराजित होने के बाद में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुन राय की हत्या कर दी थी। देखिए चुन राय की हत्या भी कर दी गई ना, किसके द्वारा, किसके कहने पे की गई। तो देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सुरवर राय के द्वारा, सहबल राय, रुद्र राय या फिर प्रताप राय के। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सुरवर राय चुन राय की हत्या कर दी। वो कौन था? वो था आपका सुरवर राय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका गेस कीजिए आंसर आप। मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली थी। किससे पराजित होने के बाद? तो मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद। किसकी बात हो रही है? मेदिनी रॉय की बात हो रही है। देखिए आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है सरगुजा में, पटना में, राजमहल में या फिर लोहरदगा में। तो कहाँ शरण ली थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सरगुजा में शरण ली थी, है ना। कहाँ ली थी? सरगुजा में, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी रॉय तथा औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ। इसमें मेदिनी रॉय की सेना पराजित हो गई। आपको नाम बताना है ना, दोनों के बीच युद्ध हुआ तो कहाँ पे हुआ था। देखिए नदी का नाम दिया हुआ है सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी या फिर औरंगाबाद नदी।
तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, औरंगाबाद नदी वह स्थान था जहाँ पे मेदिनी राय और औरंगजेब जो थे उनके सेना युद्ध किए थे और फाइनली मेदिनी राय की सेना जो थी वो पराजित हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हम लोग देखते हैं, जो है आपका कि पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खां इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया? क्या नियुक्त किया? फौजदार नियुक्त किया ना। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है शहादत खां, रहीम खां, सूबेदार खां या फिर मनकली खां। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मनकली खां। मनकली खां वह व्यक्ति था जिसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि दाऊद खां पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया था? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कोठी, सासाराम, पटना या फिर दाऊदनगर में। तो देखिए इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दाऊदनगर। दाऊदनगर वह स्थान था जहां पे दाऊद खां पलामू से प्राप्त सिंह द्वार को स्थापित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि दाऊद खां के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे कितने रुपए इनाम स्वरूप प्रदान किया? आपको बताना है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 5 लाख, 1 करोड़, 50,000 या फिर 1 लाख। गेस कीजिए इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए जो थे वो इनाम स्वरूप प्रदान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि औरंगजेब के शासन काल में रामगढ़ का राजा कौन था? रामगढ़ की राजा बताना है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि दिक्पाल सिंह था, राजेंद्र सिंह था, प्रताप सिंह था या फिर दलेल सिंह था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वह व्यक्ति था आपका दलेल सिंह। तो इस तरह से आपका मध्यकाल में झारखंड का ये 4th पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। एक पार्ट मात्र और बचा हुआ है जिसमें आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाएगा। इस सारे पार्ट को मैं एक जगह पे आपको दे दूंगी ताकि इसमें आप सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक ही जगह पे स्टडी कर सकें। तो आपका बाकी का जो भी 3 पार्ट बना हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप तीनों वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन गेस करना है। मैं सिर्फ यहाँ पे MCQ आपको बता रही हूँ, आप गेस करते हैं ये क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन जो है वो सही हो रहा है और कितना क्वेश्चन में आपको इंप्रूवमेंट का जरूरत है, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है ना आपका उड़ान बुक से कवर किया गया है। तो आपका ये सारा क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।